कहानी शुरू होती है एक सपने से जिसे हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर कैप्टन मार्वल देख रहा होता है। जहां पर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ धुआं धुआं है और सब कुछ टूट के बिखरा हुआ है। और वहां पर कैप्टन मार्वल होती है। फिर वो देखती है एक बूढ़ी औरत किसी को गन से मार रहा होता है और धुएं से कोई निकल के आता है और कैप्टन की तरफ गन तान के खड़ा होता है। उतने ही देर में कैप्टन का नींद टूट जाता है। दरअसल वो एक अलग ही ग्रह में होता है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्री कहा जाता है। कैप्टन अपनी पिछले यादों को भूल चुकी है। फिर वो एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। दरअसल यह आदमी यहाँ का जो योद्धा होता है उनका कमांडो होता है और इसका नाम यंगरग होता है। यह आदमी कैप्टन को फाइट करना सिखाता है। फिर वो अपने सपने के बारे में बताता है। दरअसल कैप्टन को ये सपना बार बार आता है। फिर वो आदमी कैप्टन को कहती है तुम परम शक्ति के पास जाओ। दरअसल ये परम शक्ति इस ग्रह का सुपर इंटेलिजेंट होता है। फिर कैप्टन उस परम शक्ति के पास जाता है। उस परम शक्ति जब कैप्टन के सामने आता है तो वो उस औरत के रूप में आती है जो कैप्टन के सपने में बार बार आती है। फिर वो उससे बात करती है और कैप्टन को एक मिशन में भेज देती है। फिर ये लोग मिशन में जाते हैं। दरअसल इनका मिशन होता है इनका जासूस सोलर को बचाना और स्क्रल के अंदर से इसको ढूंढ के लाना। स्क्रल इन लोगों का दुश्मन होते हैं। स्क्रल के पास एक ऐसा पावर होता है जिसे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उस ग्रह पर जहां पर सोलर होता है। इनका जो कमांडर होता है वो बोलता है हमें किसी से भी उलझना नहीं है, बस हमको सोलर को ढूंढ के लाना है। फिर ये लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और ये सभी अलग अलग होकर ढूंढते हैं। तभी इनके ऊपर स्क्रल हमला कर देते हैं। फिर इन लोगों में एक घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन को सोलर मिल जाता है। फिर वो उसे एक कोड बताती है और वो भी उसे एक कोड कहता है। वो जैसे ही उसे बुलाता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। दरअसल वो एक स्क्रॉल होता है जो सोलर के रूप में यहाँ पर होता है। फिर ये लोग कैप्टन को लेकर उसके दिमाग में झांकना शुरू कर देते हैं। फिर इन लोगों को पता चलता है कैप्टन ग्रीक नहीं बल्कि एक इंसान है। फिर ये लोग इसके दिमाग की याद में उस लेडी को देखते हैं। दरअसल ये लोग उस लेडी का एक खुफिया मिशन जिसका नाम होता है लाइट मिशन उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर उतने ही देर में उसका आँख खुल जाता है और वो देखता है उसको किसी चीज़ से लटका कर रखा गया है। फिर वो वहाँ से कैसे भी निकल के उन सभी स्क्रॉल के ऊपर हमला कर देता है और फिर इन लोगों में एक शानदार फाइट होना शुरू हो जाता है। कैप्टन देखता है कुछ स्क्रॉल भाग रहे होते हैं और ये भी उनके पीछे भागना शुरू करती है। फिर कुछ स्क्रॉल हमला कर देते हैं और उसके शिप को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। फिर वो जैसे तैसे करके धरती पे आकर लैंड होता है और उसके साथ कुछ स्क्रॉल भी आए होते हैं। फिर कैप्टन एक पुलिस वाले को पूछता है कि दूर दूर तक कहाँ से बात करते हैं। पुलिस वाला उसे देखकर हैरान होता है। फिर वो पुलिस वाला उसे टेलीफोन की तरफ इशारा कर देता है। कैप्टन जैसे तैसे करके अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता है और उन्हें कहता है मैं पृथ्वी पर हूँ। फिर यहाँ पर पुलिस आ जाता है। यहाँ पर दो पुलिस वाले आए होते हैं, एक होता है निक फ्यूरी और दूसरा उसका दोस्त। फिर वो लोग उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन उसे सब कुछ सच सच बता देती है लेकिन निक फ्यूरी को यह बात विश्वास नहीं होता। फिर उतने ही देर में एक स्क्रॉल इनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन उसकी बार से कैप्टन निक फ्यूरी को बचा लेता है और फिर कैप्टन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। निक फ्यूरी भी कैप्टन का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में पता चलता है कि उसके साथ जो उसका दोस्त है वो उसका दोस्त नहीं बल्कि एक स्क्रॉल है। फिर वो जैसे तैसे करके उसको मार देता है। फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो किसी कंप्यूटर में किसी जगह के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसको उससे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता। फिर वो किसी का बाइक चुरा के वहाँ से निकल पड़ता है और वो जाकर एक बार में रुकता है जहाँ पर निक फ्यूरी पहले से ही होता है। फिर ये दोनों कुछ बातचीत करते हैं और उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल वो एक खुफिया जगह होता है। फिर एक आदमी से मिलते हैं और उसे कहते हैं हम डॉक्टर वेंटिलेशन से मिलने आए हैं, लेकिन इन दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर ये लोग जैसे तैसे करके इस कमरे से निकल जाते हैं और सीधे ये लोग एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर लोशन का फाइल पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनको वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मिलता है जिसे देखने के बाद कैप्टन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। दरअसल कैप्टन ने खुद को उस फोटो के अंदर देखता है। फिर यहाँ पर निक फ्यूरी के बॉस आकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। ये एक स्क्रॉल होता है। फिर ये लोग एक हेलीकॉप्टर से होकर निकल जाते हैं। फिर ये लोग सीधे ही उस लेडी के घर जाते हैं जिसे कैप्टन ने फोटो में देखा था। दरअसल वो लड़की कैप्टन का
बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर वो लड़की कैप्टन को सारी बात बताती है कि वो किस तरह से धरती पे रहती थी और किस तरह से डॉक्टर के साथ गया था और फिर कभी लौटा ही नहीं। फिर कैप्टन ये बात जानने के बाद उससे थोड़ा धुंधली धुंधली याद आना शुरू हो जाता है और तभी कोई इनके दरवाज़ा नॉक करता है। दरअसल ये एक स्क्रॉल होता है जो भेष बदल कर आया होता है, लेकिन कैप्टन उसे पहचान लेता है। वो स्क्रॉल सभी स्क्रॉल का लीडर होता है। इसके पास एक कैप्टन का रिकॉर्डिंग होता है जिसे ये लोग सुनते हैं और कैप्टन को सभी याद आना शुरू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से उसका शिप क्रैश हुआ था और उसके सपने में जो आदमी उसकी तरफ गन तान के खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि यंग रग होता है और उसके अंदर जो पावर होता है कैसे उसको मिला दिखाया जाता है। ये सब बातें जानने के बाद कैप्टन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कैप्टन जिस डॉक्टर के साथ पहले अंतरिक्ष में गया था उसका स्पेस में एक लैब होता है और उस लैब के अंदर डेजराइट होता है जिसे यंग रग पाना चाहता है। अगर यंग रग उस डेजराइट को हासिल कर लेता है तो ये सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन कैप्टन सारा सच जानने के बाद किसी भी कीमत पर उनके हाथ डेजराइट लगने नहीं देना चाहता है। फिर ये लोग जिस हेलीकॉप्टर से आए होते हैं उसे मॉडिफाई करके स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग उस लैब तक पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग लैब के अंदर जाते हैं और वहां पर डेजराइट उनको मिल जाता है। फिर उनको एहसास होता है कि इनके सिवा यहाँ पर और भी कोई है। फिर इनके साथ जो स्क्रॉल का लीडर आया होता है वो कुछ अजीब सी आवाज़ निकलना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर कुछ स्क्रॉल निकल के आते हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ स्क्रॉल छिपे होते हैं और उनमें उसका परिवार भी होता है। फिर ये लोग एक बॉक्स के अंदर डेजराइट को रखते हैं। फिर यहाँ पर यंग रग और उसका दोस्त पहुँच जाते हैं और इन सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है। कैप्टन की गले में इन लोगों ने पहले से ही एक चिप लगाया होता है जिससे कैप्टन अपना पावर यूज़ नहीं कर पाता है। फिर कैप्टन को ये लोग परम शक्ति के पास भेजते हैं। परम शक्ति कैप्टन को अपनी बातों में बहलाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार कैप्टन इन लोगों के बातों में नहीं आता, पूरी शक्ति से परम शक्ति को ख़त्म कर देता है। और इस बार कैप्टन अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ता है और यंग रग के साथियों को अपनी चुटकियों में ही मारता जाता है। फिर ये लोग भी निक फ्यूरी के साथ यहाँ से पृथ्वी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यंग रग का एक साथी इन लोगों का पीछा करता है, लेकिन ये लोग उसको चकमा देकर मार देते हैं। फिर यहाँ पर रनन आ जाता है जिसे यंग रग ने बुलाया होता है। वह अपनी बड़े बड़े शिप से पृथ्वी पर मिसाइल से हमला करता है, लेकिन कैप्टन मार्वल उन सभी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है और रनन के एक शिप को थोड़े से समय में ही कैप्टन पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। रनन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर कैप्टन जैसे ही उसके पास आती है रनन डर के भाग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है यंग रग कैप्टन के साथ लड़ने के लिए उकसा रहा होता है, लेकिन कैप्टन उसे नहीं लड़ता, उसे सिर्फ एक मुक्का मारता है जिससे यंग रग दूर जाकर गिरता है। लेकिन कैप्टन उसे नहीं मारता, उसे अपने ही ग्रह पर भेज देता है।